की गई हैं, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान को कानूनी तरीके से उलझा दिया गया है। यानी कोर्ट कचहरी, एक शहर दूसरा शहर, इन सारी चीज़ों में इमरान खान को बुरी तरह से फंसा दिया गया है। और 180-200 मुकदमा जो खान के ऊपर हुए हैं, ये बुनियादी तौर पर इनके पीछे मोटिव्स हैं, ये मनसूबाबंदी के तहत हुए हैं और इनसे ज़ाहिर है कुछ ना कुछ हासिल करना है। यानी अंदाज़ा लगाइए, आज इस्लामाबाद में इमरान खान के ऊपर 3 मुकदमात में काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हो चुके हैं। इस्लामाबाद की कुछ अदालतों में उन्होंने पेश होना था, फिर लेकिन खान लाहौर हाई कोर्ट में आज मौजूद था, लाहौर के मुकदमात में वहां पर पेश हो रहे थे। तो यानी कि एक ही टाइम में मुख्तलिफ शहरों की मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमा, तो प्रैक्टिकली कोई भी बंदा वहां पर जाकर पेश नहीं हो सकता। लतीफ खोसा साहब की एक एप्लीकेशन मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट में, जहां पर उन्होंने दरखास्त की है कि इमरान खान के तमाम तर मुकदमात को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए, एक जगह पर सुना जाए, ताकि वो एक ही टाइम में तमाम तर अदालतों में कम से कम एक जगह पर पेश होकर हर जगह पर पेश होकर अपनी हाजिरी दे सके, अपनी अपीयरेंस को यकीनी बना सके। लेकिन ये चीज हो नहीं रही। यानी एक दिन में एक शहर, दूसरे दिन में दूसरे शहर, तीसरे दिन में तीसरे शहर। मकसद ये है कि इमरान खान के स्पिरिट को हर्ट करना है। 70 साल का वो इंसान है और इस एज में ज़ाहिर है एक एज फैक्टर भी मौजूद होता है। आपके अंदर जितना भी जज्बा और मोटिवेशन हो, ज़ाहिर आप थक जाते हैं, आप हार जाते हैं, कभी एक शहर कभी दूसरे शहर। लिहाजा एक ये भी चीज भी नजर आ रही है कि इमरान खान कभी एक शहर में कभी दूसरे शहर में, लिहाजा दिस इज हाउ चीजों को आगे चलाया जा रहा है। अब 2-3 अहम तरीन खबरें। परवेज खटक साहब की एक बड़ी मजाहिया खबर सुन लें। बहुत ही मजाहिया बात उन्होंने की है। मेरे ख्याल में अपने आप का मजाक परवेज खटक साहब ने उड़ाया है। खुद शीशे के सामने खड़े हुए, हंसने का मूड था और उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है। परवेज खटक साहब ने कहा कि मैं पीटीआई चेयरमैन यानी इमरान खान को चैलेंज करता हूं कि मेरे खिलाफ पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इलेक्शन लड़ लें। यानी खटक साहब खान को कह रहे कि मेरे खिलाफ कहीं पर भी आप इलेक्शन लड़ लें। यानी ये वही बुत हैं जिन्हें खान ने तराशा था। यानी इन्हीं की, खान की पॉलिटिक्स और मकबूलियत की वजह से ये सारे जीत कर इक्तदार में आते थे और सीएमशिप लेते थे और अपनी पूरी फैमिली को, यानी कि पोते पोतियों तक को फैसिलिटेट करके जाते थे। तो आज ये कह रहे हैं कि जी आप इस तरह करें कि खान को कहें कि कहीं पर भी पाकिस्तान में मेरे खिलाफ इंतखाबात में उतरे। जाहिर है इन सबको पता है, इन्हें क्लियर है कि इमरान खान को इलेक्शन नहीं दिए जाएंगे। इलेक्शन तक इमरान खान के हवाले से बहुत सारे इकदाम कर लिए जाएंगे। लिहाजा ये सारे इस चीज को अब अपने तरीके से किसी ना किसी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी अजीब व गरीब हैपनिंग हुई है और एक बात बड़ी वाज़ेह है जो समझ आ रही है कि अगर यकीन करें किसी भी मुल्क में अदालतें आजाद हो, अगर अदालतों के अंदर जान हो, अगर अदालतें उसूल और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करें, तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि किसी भी मुल्क में कोई भी शख्स दो नंबरी नहीं कर सकता, कोई भी पॉलिटिकली मैनूवरिंग नहीं हो सकती, किसी के साथ कोई जुल्म, कोई ज्यादती नहीं हो सकती, अगर अदालतों में दम हो, जान हो और अदालतें खुलकर आजादी के साथ काम करें, दिलेरी के साथ काम करें। यानी आप अंदाजा लगाइए, इमरान खान के ऊपर एक जाहिर केस था और ये केस था इद्दत में जो उन्होंने निकाह किया था। नैरेटिव बनाया गया था बुनियादी तौर पर, जियो न्यूज से वो शुरू हुआ था। सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में एक मौलवी साहब आए थे, मुफ्ती साहब वहां पर आए थे और उन्होंने कहा था जी उस वक्त बुशरा बीबी इद्दत में थी जब मैंने निकाह पढ़ा दिया और ये निकाह फासिक हो गया है। और एक नैरेटिव बिल्डिंग बुनियादी तौर पर की गई थी और उन मुफ्ती साहब को लॉन्च किया गया था, उनकी बाकायदे से लॉन्चिंग हुई थी, वो याद होगा। और वो नैरेटिव बनाने का मकसद ये था कि इमरान खान और उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी, इनकी रेपुटेशन खराब की जाए, यानी इन्हें बेसुनी दी जाए, इन्हें तंग किया जाए। दिस इज हाउ। और इस्लामाबाद की सिविल कोर्ट है, इसने इस सारे मुकदमे को नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दिया था और उन्होंने कहा था कि जो शहरी की कंप्लेंट है वो नाकाबिल समात है। लेकिन आज इस्लामाबाद के ये एक सेशन जज ने, आजम खान साहब ने, ये फैसला दिया है कि जनाब वो जो फैसला था कि ये नाकाबिल समात मामला है, इसको मैं रिमांड बैक करता हूं। लिहाजा सिविल कोर्ट दोबारा से इसे सुने कि क्या ये काबिल समात है या नहीं है। यानी दोबारा से इसे एक दफा फिर जाकर सुने कि ये हो सकता है कि काबिल समात हो और आपको लग रहा हो कि नाकाबिल समात है। यानी एक दफा फिर उनके कोर्ट में बॉल को फेंक दिया गया, जिस तरह से तोशाखाना का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में फेंका है। तो लिहाजा ये सारी चीजें दोबारा से फेंक दी गई कि दोबारा से एक दफा री एग्जामिन करें कि इमरान खान और बुशरा बेगम की जो इद्दत का मामला है काबिल समात है या नहीं है। यानी फिर साफियों को एक मौका प्रोवाइड किया जाएगा, फिर कुछ पाकिस्तान के बड़े बड़े साफी बैठेंगे और फिर वो इसके ऊपर लेक्चर्स देंगे, बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और फिर इसके ऊपर यानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी। यानी समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर नैरेटिव किन बुनियादों पर बनता है। इमरान खान जब ये कहता है कि 9 मई के अंदर जो भी शरपसंद इन्वॉल्व थे, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरे पार्टी के लोग नहीं थे, किसी भी तौर पर मैं इन्हें नहीं जानता या हम इन्हें पहचानते नहीं है। उसके बाद बड़े बड़े साफी उठकर ये कहना शुरू कर देते हैं कि देखें ये डिसऑन कर रहा है, ये अपने पार्टी वर्कर्स को डिसऑन कर रहा है। लेकिन जब इमरान खान कहते हैं कि जब जिस तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया उसका एक रिएक्शन आना था, फिर ये साफी उठ पड़ते हैं और कहते हैं कि देखें ये ऑन कर रहा है, ये अब ऑन कर रहा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ है। समझ नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े साफियों को भी कि असल में क्या बात करनी है, या हमें भी समझ नहीं आ रही जो हम इन्हें सुनते हैं, फॉलो करते हैं कि ये क्या बात ठीक कर रहे हैं और क्या बात ठीक नहीं कर रहे। एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहली दफा 9 मई के मुतालिका मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के खिलाफ जो मुकदमात थे उन्हें अदम सबूतों की बुनियाद पर जमानत उनकी कंफर्म कर दी है। आपको याद होगा कि लोअर कोर्ट्स ने इन दोनों की
जो जमानतें हैं वो कैंसिल की थी, और उसके बाद ये दोनों असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब भागकर गाड़ी में निकल गए थे। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम सबूतों की बुनियाद पर इनकी जमानत कंफर्म कर दी, और ये 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ मुकदमात हैं। तो ये एक प्रेसिडेंट बना है, ये एक बुनियाद पड़ गई है कि 9 मई के हवाले से मुख्तलिफ मुकदमात उनके अंदर अगर सबूत मौजूद